नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिस पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, वो पेपर कवर कर रही हूँ, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। इसके पहले मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई मॉडल्स के बारे में बताया था, जो जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनके बारे में भी बताया था। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और प्रेजेंट टाइम में भी ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अभी तक इसके अलावा कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल नहीं दिया गया है। अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों ने मिलकर साथ में इसकी डिस्कवरी की थी 1972 में। 1972 से लेके अभी तक ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम ही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। मोज़ेक का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि जैसा कि आप सोचते आए हैं, अभी तक सारे मॉडल्स बताते आए हैं कि ये लिपिड की दो लेयर पाई जाती है, ठीक है, और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये ऐसे नहीं पाए जाते, ठीक है, ये एक मोज़ेक के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब फ्यूजन के फॉर्म में। जैसा कि आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि लिपिड की लेयर्स पाई जा रही हैं। इस तरीके से लिपिड की लेयर्स पाई जा रही हैं। उनके बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन पाए जा रहे हैं। उनके बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं? इंटीग्रल प्रोटीन पाए जा रहे हैं। नीचे पे क्या पा रहे हैं? पेरिफेरल प्रोटीन पाए जा रहे हैं। बीच बीच में आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। और इस तरीके से साइटोस्केलेटन पे ये सारी चीजें क्या है? इंटरवीन्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फ्यूजन में पाए जा रहे हैं। ऐसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये लिपिड की लेयर जा रही है, ये प्रोटीन है, सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक मोज़ेक के फॉर्म में। और यही मोज़ेक इनको क्या प्रोवाइड करती है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लूइडिटी, ठीक है। तो ये मोज़ेक स्ट्रक्चर इनके लिए क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर ये मोज़ेक में ना पाए जाते तो ये फ्लूइड नहीं पाए जाते, फ्लूइड के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। फ्लूइडिटी जरूरी है सेल के शेप को मैनेज करने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें क्या है? जरूरी हैं। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट इनमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, तो ये जो मॉडल है ना, इस जो मैंने आपको पहले बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वही सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात कीजिए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और इसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो मेम्ब्रेन को फ्लूइड कैरेक्टर प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये मॉडल क्या करता है? एक्सप्लेन करता है एनिमल सेल के मोज़ेक के बारे में, फ्यूजन के बारे में, कंपोनेंट के, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, ठीक है। अगर इन कंपोनेंट की बात करें तो ये मेम्ब्रेन को फ्लूइड कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला कंपोनेंट पाया जाता है लिपिड। अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये कैसा होता है? एम्फीफैटिक नेचर का होता है। एम्फीफैटिक नेचर का मतलब इसमें दो कैरेक्टर पाया जाता है। ये आपका एक हेड पाया जाता है, दूसरा टेल। तो जो आपका हेड होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर में डिजॉल्व होने वाला। पोलैरिटी यानी कि प्लस माइनस की पोलैरिटी इस पे पाई जाती है। जबकि हाइड्रोफोबिक की बात करें तो ये नॉन पोलर फैटी एसिड होता है। क्या होता है? नॉन पोलर फैटी एसिड चेन होता है, ठीक है। ये मेनली तीन टाइप के लिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका आता है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। ये तीन तरीके के मेन लिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड के बारे में आप एक चीज जान लीजिएगा कि ये मोस्ट अबंडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड है वो है आपका फॉस्फोलिपिड। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी क्या पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती है। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन मटेरियल होता है लिपिड के फॉर्म में, ठीक है।
ये भी यही मेनली क्या होता है, एम्फीफैटिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेन पाया जाता है। और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इससे क्या होते हैं, कोवैलेंटली अटैच होते हैं। मैंने पहले भी बताया था लिपिड दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज फैटी एसिड, एक फैटी एसिड की चेन पाई जाती है और दूसरा ग्लिसरॉल पाया जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल ये आपकी फैटी एसिड की चेन पाई जाती है और इससे क्या होता है, आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच होता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। कुछ लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्लिसरेफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड माइनर यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है। अगर मूव करें तो दूसरा लिपिड आपका क्या है, कोलेस्टेरॉल। अगर कोलेस्टेरॉल की हम बात करें तो कोलेस्टेरॉल तो हमारी भी बॉडी में पाया जाता है। कोलेस्टेरॉल ज्यादा होने पे क्या होता है, हमारी ब्लड की जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, अगर उसमें क्या हो जाए, कोलेस्टेरॉल ज्यादा हो जाता है तो हमारे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा धीरे हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको ठंडियों में बेसिकली क्या करना चाहिए कि ठंडियों में आपको थोड़ा वर्कआउट करते रहना चाहिए, क्योंकि ठंडियों में हमें कोलेस्ट्रॉल जमने का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि हम चलते कम हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं ठंडी लगने की वजह से। तो आपको ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर कोलेस्टेरॉल की बात करें तो ये क्या होता है, लोकेटेड कहाँ होता है, फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में। ठीक है, ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी और कंपैक्शन को रोकता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और कंपैक्शन यानी कि उसको कंपैक्ट होने से क्या करता है, रोकता है लो टेम्परेचर पे, और उनके एक्सपेंशन को भी रोकता है हाई टेम्परेचर पे। जैसे देखिए फ्लूइड है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर क्या हो कि मतलब इसका नेचर फ्लूइड है, ठीक है, तो अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये फैलने लगेगा, एक्सपैंड होने लगेगा, और अगर आप इसको लो टेम्परेचर दे रहे हैं तो कॉम्पैक्ट होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। इस चीज से बचाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। कोलेस्टेरॉल क्या करता है, इस चीज में हेल्प करता है कि हाई टेम्परेचर पे ये फैले ना और लो टेम्परेचर पे क्या हो, ये कॉम्पैक्ट ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, तो इस चीज से हेल्प करता है। तो इस वजह से कोलेस्टेरॉल जरूरी होता है। और तीसरा आपका होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल भी पाया जाता है आपके किसमें, अगर बात कीजिए स्टेरॉल्स की, तो स्टेरॉल भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, थर्ड अगर बात करें तो आपका प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में पहले भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो है अपर लेयर और क्या प्रोटीन आपका क्या होता है, बीच में पाया जाता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंट्रिंसिक प्रोटीन, इस तरीके से पाया जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है, अगर इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन ही क्या करते हैं, चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका बीच में धंसा हुआ इंटीग्रेटेड प्रोटीन है और यहीं पे चैनल पाया जाता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो चैनल का फॉर्मेशन यही करता है लार्ज मूवमेंट के लिए, आयन के लिए, तो हाइड्रोफोबिक लेयर के अंदर। ठीक है, अब अगर हाइड्रोफोबिक लेयर है, ये आपकी हाइड्रोफिलिक हेड तो है, लेकिन इसके नीचे जो ये लेयर पाई जा रही है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक चीजें कैसे जाएंगी, वो डिसॉल्व ही नहीं होंगी। तो उसके लिए बीच बीच में धंसे हुए इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो उस चीज को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक चैनल बना के। जैसे मान लीजिए खेतों में क्या होता है, अगर आप एक फील्ड की बात करें तो ये आपका फील्ड है। ठीक है, इसके किनारे किनारे पे बाउंड्रीज पाई जाती हैं। ठीक है, अगर इस बाउंड्री को पार करना है तो आपको बीच में गेट लगाना पड़ेगा। अगर इस गेट को आप खोलेंगे तभी, कूद के तो नहीं पार कर सकते, कूद के पार करने में आपको दिक्कत भी हो जाएगी। तो उसी तरीके से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री की तरह वर्क करता है, और अगर इसके अंदर आपको जाना है तो आपको एक गेट लगाना पड़ेगा, और ये गेट का काम करते हैं आपके क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। वो इंटीग्रल प्रोटीन एज अ गेट काम करते हैं, जो चीजों को अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नेचर में हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को भी पास होने देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है बीच बीच में। हर चीज के पाए जाने के पीछे एक वजह होती है। ठीक है, तो इसके पाए जाने की वजह क्या है कि अगर आप मॉलिक्यूल्स जो भी हैं जिनको सेल के अंदर जाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटीग्रल प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पेरिफेरल प्रोटीन की, तो ये क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सिंगल लीवलेट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये क्या करते हैं, सिग्नल कैरी करते हैं, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मेम्ब्रेन के क्या करते हैं, पास करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ये बाहर प्रोटीन पाए जा रहे हैं तो इस तरीके से इन पे सिग्नलिंग, इस तरीके से सेंसर पाए जाते हैं। ठीक है, जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आप सिग्नल के बारे में बहुत पढ़ेंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, उसे क्या करना है, इसके लिए सिग्नल जानना हो, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, इसकी लिए सिग्नल का काम करते हैं। जैसे आप टीवी चलाते थे पहले, तो क्या लगता था, घर में एंटीना लगता था। एंटीना से जब आपके सैटेलाइट्स जो ऊपर इंस्टॉल हुए हैं, वो सैटेलाइट्स जब एंटीना को सिग्नल देते तो आपकी टीवी चलती थी। कभी कभी क्या होता था, हवा चलने की वजह से सिग्नल का जो साइड होता था अगर चेंज हो जाता था तो आप जाके एंटीना सही करते थे। उसी तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन क्या करते हैं, वो सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है,
अगर बात की जाए ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए। ये क्या कर रहा था, बाहर, सेल के बाहर सिग्नल को कैरी कर रहा था, और ये सेल के अंदर क्या करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स किसको कहा जाता है, जो प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये अटैच्ड होते हैं प्रोटीन के आउटसाइड मेम्ब्रेन से, ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, लिपिड से भी अटैच होते हैं। मेनली जो पाया जाता है वो ऑलिगोसैकेराइड होता है, जैसे कि हेक्सोज, हेक्सोजामाइन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कोवैलेंटली बाउंड होता है लिपिड और प्रोटीन दोनों चीजों से। ये बातें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाना चाहें तो ये एक स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बनाने का, या दूसरा सिंपल स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हैं, या मैं आपको एक ड्रॉ करके बता दूं, इस तरीके से आप एक लिपिड बाइलेयर बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों साइड से आप इस तरीके का स्ट्रक्चर, और बीच में क्या करेंगे, आप इंटीग्रल प्रोटीन दिखा देंगे, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे आप, फिर बीच में आप क्या करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन दिखा देंगे, नीचे की तरफ फिर यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन दिखा देंगे, और इससे अटैच आप क्या दिखा देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स जो क्या होंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में इतने टाइम नहीं होते कि आप इन सब स्ट्रक्चर को बना पाए, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया उस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या मैंने अगर सिंपल वे में इसे बनाया होगा तो मैं जरूर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी उस पिक्चर को, ताकि आप उसे आसानी से बना सकें। आशा करती हूँ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अब आपके दिमाग में कोई भी इसके खिलाफ चीजें नहीं होंगी कि आपको जो समझ में नहीं आई हो। अगर कुछ भी फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।